तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल। हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल। ठीक है बेटा, फॉर अ डाइपोल। ठीक है, तो देखिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सिंगल चार्ज होता तो इससे r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मान लेते P, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते थे r, तो हमारा आंसर आता था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ठीक है ना, ये आता था। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है सिंगल चार्ज के लिए इज प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या E इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द r स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। नाउ ये सिंगल चार्ज के लिए ध्यान रखिएगा एक बार, अगर पॉजिटिव Q इसी के बिल्कुल ऊपर, इसी के बिल्कुल पॉइंट पर एक और चार्ज रख दूँ जिसका वैल्यू कितना है -Q, तो +Q और -Q आपस में मिलकर कितना हो गया, 0 हो गया। तो सवाल ये है कि क्या दो चार्ज आपस में इतना उनका सेंटर कंसाइड कर सकता है क्या, क्योंकि पॉइंट चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल पॉइंट चार्ज जो है बेटा, स्फेरिकल पॉइंट चार्ज जो है दूसरे स्फेरिकल पॉइंट चार्ज के कितने भी नज़दीक रख दूं, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस 0 नहीं होगा। जब डिस्टेंस 0 नहीं होगा तो नेट चार्ज भी हमारे पास 0 नहीं होगा। जब नेट चार्ज 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल, अब इसका दो केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, दो केस में, एक तो एक्सियल लाइन के लिए और एक इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, तो पहला हम लगा लेते हैं फॉर एन एक्सियल लाइन। किस एक्सियल लाइन पर कहीं हम लोग जो है बेटा, फॉर एन एक्सियल लाइन पे कहीं हम लोग जो है बेटा इसको फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, डाइपोल बना लेते हैं। चलिए देखिए ज़रा इसको ऐसे समझिए, ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी मान लो बेटा पहले, ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 हमको मालूम। और ये इस डाइपोल का क्या है बेटा, सेंटर, जिसको हम O कंसिडर करते हैं। ठीक है ना बात, ये है हमारे पास O, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा बीच का, 12 हो गया। ओके, क्योंकि ये सेंटर में है तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास L हो जाएगा, ये भी हमारे पास L हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो ये होती है, इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, तो ये हमारी पूरी एक्सियल लाइन होती है, चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाओ चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाओ, ये पूरी हमारी एक्सियल लाइन होती है। इस पर हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए खैर हम कुछ दूरी पर इससे, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए किया था ना हम लोगों ने, ये है +Q, इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मानते थे P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सिमिलरली वही काम यहाँ करना है। तो सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करो, कहाँ मानना है, पॉइंट एक्सियल लाइन पे। तो ठीक है बेटा, ये है एक्सियल लाइन हमारी, और इस पर हम क्यों कुछ दूरी पर हम क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट P मान लेते हैं, जिसको r डिस्टेंस पर मानना होता है। ठीक है, अब r डिस्टेंस इससे होगा या इससे होगा, तो ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ डाइपोल ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको P पॉइंट को हमें मानना है कि ये P पॉइंट यहाँ से कितना है बेटा, r डिस्टेंस पर मौजूद है। नाउ ठीक है ना, तो चलिए खैर शुरू करते हैं मामला। अब यहाँ पर देखिए कि अगर जो है सेंटर से यहाँ तक होगा, तो ये बताइए कि इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर, तो इस +Q की वजह से, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस +Q की वजह से इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिंगल चार्ज के लिए, बताइए। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा बेटा, E इज इक्वल्स टू, E पॉजिटिव मान लीजिएगा, E पॉजिटिव कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज
क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है r, और ये कितना है, इसमें से l माइनस कर दो, r में से l को माइनस कर दिया तो कितना बचा r माइनस एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r माइनस एल, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी ये वाली कवर होगी, तो डिस्टेंस कितनी हुई r माइनस एल, उसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। जरा डायरेक्शन यू बना लेते हैं बेटा, देखिए जरा, ये प्लस क्यू अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो कैसे निकालता, बाहर की तरफ निकालता, इसको मैं मान लेते हैं ई पॉजिटिव, क्लियर है बात। नाउ अब मैं करता हूँ नेगेटिव चार्ज के लिए, तो फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो चलिए नेगेटिव चार्ज के लिए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई का वैल्यू नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखना है इस बार, तो मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का q डिवाइडेड बाय यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक है r और यहाँ से यहाँ तक है l, तो नेट कितना बन गया r प्लस एल का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखते रहिए यहाँ पे, तो ये है r प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 2। चलो डायरेक्शन बना लेते हैं इसकी। तो ये बताइए माइनस क्यू का जो होगा, माइनस क्यू क्या करता है, रेडियली इनवर्ड अपने पास लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये जो है बेटा इस डायरेक्शन में इसको बना लेता हूँ, ये हमारे पास है ई नेगेटिव, ठीक है ना। इसके लिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले के लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ठीक है, अब देखिए जरा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा E इज इक्वल्स टू, देखिए जरा, एक ही पॉइंट पर मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, एक इधर और एक इधर, क्लियर है ना बात। लेकिन आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पर ये जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव वाला, ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और ये थोड़ा शॉर्ट बनाया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि देखिए प्लस क्यू जो चार्ज है हमारे पास वो इस पॉइंट के नज़दीक रखा हुआ है, नज़दीक होगा तो डिस्टेंस जितना कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा, क्लियर है बात। यहाँ से देखिए ये जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। देखिए आर बढ़ाऊंगा तो ई कम हो जाएगा, तो आर बढ़ा रहा हूँ ना ई कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। आपसे पूछूँ नेट किधर होगा तो आप आराम से बता देंगे कि ज़्यादा वैल्यू इधर है कम वैल्यू इधर है, तो नेट किधर निकलेगा इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा, तो E प्लस में से माइनस कर दिया E नेगेटिव, यही तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर के हिसाब से क्लियर होगा ये। तो चलिए दो क्वांटिटी का नेट निकाल दिया। अब बताइए प्लस का वैल्यू रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बेटा Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस E माइनस कर दिया इसमें से, तो Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया एंड 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। चलिए Q अपॉन 4 पाई सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको, तो बताइए एलसीएम कितना आएगा, R माइनस एल स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, इससे ये उड़ गया तो यहाँ बचा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना R माइनस एल का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। फिर से देखिए Q इज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व कर लेते हैं, तो R स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ब्रैकेट ओपन कर लिया। इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसको ओपन जब करेंगे तो बाहर नेगेटिव भी है, तो क्या आएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस इसका फॉर्मूले माइनस 2RL आता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2RL, डन। और इसको लिख लिया मैंने, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था R माइनस एल R प्लस एल इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो चलिए तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है यहाँ से, देखिए ये उड़ा दिया, कितना 4RL डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, उसका भी क्या बेटा होल स्क्वायर आ गया।
क्लियर है बात? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसका। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए जरा, यहाँ से हमको मालूम है, आपको मालूम है, सिंस 12 इज़ अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मालूम है ना कि 12 जो होता है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगा। 12 अपने आप में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो L क्या होगा? सो L इज L ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। L अपने आप में क्या होगा बेटा? छोटा होगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं R से, तो बताइए, हमको मालूम पड़ रहा है कि R इज ग्रेटर देन L। क्लियर है ना बात? देखिए R यहाँ से यहाँ तक है, L हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो R इज ग्रेटर देन L। नाउ अगर मैं देखिए ये बड़ा क्वांटिटी है, ये छोटा क्वांटिटी है, तो बड़े क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा, और L छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगा, जैसे 0.1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आएगा? 0.01 आ जाएगा, तो और छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये हमारे पास L स्क्वायर। ठीक है ना? तो L स्क्वायर बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया कंपेयर टू R स्क्वायर। तो इसको क्या कर देंगे बेटा? R स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग R स्क्वायर, सॉरी नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर। L स्क्वायर को बेटा क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना बताइए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना Q/4πε0, यहाँ से बना 4RL डिवाइडेड बाय R, ये खत्म हो गया, तो ये कितना बचा? R⁴। इस R से ये उड़ा दिया, 3 बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचा 1/4πε0 Q/, देखिए। अच्छा यहाँ पे एक बात देखिएगा, नीचे तो है कितना बेटा? R³। इस 4L को मैंने लिखा 2 × 2L, 2 × 2L, तो ये 2 तो ऐसे रखा, और 2 उसके साथ मैंने Q ले लिया, और उसके साथ मैंने L ले लिया, तो 2QL हमारे पास यहाँ बन रहा है। ठीक है ना? फिर से देखिए, 2 × 2QL मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से हमको चीज़ पता लग रहा है कि E = 1/4πε0 2Q। अच्छा 2 ऐसे ही रहा, तो बताइए 2QL क्या होता है? तो सिंस 2QL = क्या? डाइपोल मोमेंट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, और ये आ गया P डिवाइडेड बाय R³। ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कहाँ पर? एट एक्सियल कंडीशन में, एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन में फॉर्मूला क्या बना? 1/4πε0 2P/R³। नाउ ठीक है ना, ये बना है हमारे पास 2P/R³। यहाँ से देखिए जरा, हमको यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ पे लिखते हैं जरा, यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं बात करूँ कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R³ के। लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखिए सबसे पहले तो आंसर 0 नहीं आ रहा है, 0 आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, भले ही नेट चार्ज आपको 0 दिख रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू का आ रहा है, इसका मतलब नेट चार्ज 0 नहीं है। ठीक है ना? नेट चार्ज 0 नहीं है क्योंकि बीच का डिस्टेंस होता है, इस वजह से बताया था हमने। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो चलिए यहाँ पे होगा R और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R दैट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दूसरे के इन्वर्सली होगा, क्योंकि पावर सिंगल नहीं है, पावर क्यूबिक है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा जाएगा? ग्राफ जाएगा बेटा कर्विक ग्राफ जाएगा। ठीक है ना? डिक्रीमेंट ग्राफ जाएगा और कर्विक ग्राफ जाने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा कि R⁴ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस रेंज का होता है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल वाला क्या होता है बेटा? 1/R²। सिंगल चार्ज के लिए 1/R² और डाइपोल के लिए 1/R³। ठीक है ना? ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में। नाउ अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये बेटा देखिए E पॉजिटिव ये है और E नेगेटिव ये है, दोनों में से बड़ा कौन है? E पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस किया, रिजल्टेंट किधर जाएगा? रिजल्टेंट इधर जाएगा। किधर जाएगा? फिर से देखिए जरा, रिजल्टेंट किधर जा रहा है बेटा? रिजल्टेंट इधर जा रहा है, E एक्सियल इधर जा रहा है, E एक्सियल इधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, ऐसे करके मतलब इधर जा रहा है। तो बताइए ये डायरेक्शन कौन सी हुई? अगर मैं इसमें डाइपोल में देखूं तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई?
ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन क्या है, -2 प्लस। तो हमने क्या कहा था कि पी का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, पी का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हेंस प्रूव दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसा होता है, डाइपोल के डायरेक्शन में। और डाइपोल कैसा होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो चलिए ये है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फील्ड में, एक्सियल पॉइंट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।